हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का परिकलन। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का परिकलन किस प्रकार से किया जाता है उसकी गणना करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जो विद्युत क्षेत्र लेते हैं वो कैसे लेते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र। यदि कोई परीक्षण आवेश है वो किस पे रखा हुआ है? असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो असमान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें किस तरह से, ये जैसे मान लेते हैं ये एक आपका ये इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। कैसा है? असमान विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से, राइट। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, राइट। अब यहाँ पर कोई जो परीक्षण आवेश है वो मान लेते हैं यहाँ पर है, बिंदु ए पर स्थित है। परीक्षण आवेश कहाँ पर है? यहाँ से लेके कहाँ तक गमन करता है? इस तरह से दूसरा बिंदु बी है, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक गमन करता है बिंदु बी तक, राइट। तो परीक्षण आवेश Q नोट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक गति करता है। तो गति करता है तो उस स्थिति में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर वो Q नोट यहाँ पर आ जाता है। सपोज करो उसकी कंडीशंस क्या आ जाती है, यहाँ तक विस्थापित होता है, राइट। तो मान लेते हैं अल्प विस्थापन। अल्प विस्थापन कितना होता है? dl होता है। कितना होता है? dl। तो dl विस्थापन है इतना सा, ठीक है ना। ये इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन में क्या होता है? वो अल्प विस्थापित होता है। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? Q नोट पर लगने वाला असमान विद्युत क्षेत्र E में लगाओ तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। इस पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? Fe बराबर कितना होगा? Q नोट E, ठीक है। ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। क्या होगा? ठीक है, Fe बराबर Q नोट E होगा, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले तो किया गया कार्य क्या होगा? क्योंकि कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, ठीक है। माना कोई परीक्षण आवेश Q नोट, परीक्षण आवेश Q नोट असमान विद्युत क्षेत्र में, असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और यह आवेश Q नोट बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु B तक गति करता है, ठीक है। तो अल्प विस्थापन मान लेते हैं dl है। अल्प विस्थापन कितना है? dl है, ये dl है, ठीक है। तो अल्प विस्थापन dl के लिए किया गया कार्य होगा, ठीक है। तो कितना होगा? अल्प विस्थापन के लिए dw F डॉट dl, ठीक है। ये क्या होगा? यह है, ठीक है, F सदिश डॉट dl, क्योंकि कार्य बराबर कितना होता है? बल गुणा विस्थापन। अब F की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे बल क्या है? F ही है, ठीक है। तो बल की वैल्यू कितनी रखी है अपने यहाँ पे? ये बल की वैल्यू रखी है Q नोट E। तो बल का मान रखने का, तो बल का मान रखने का कितना है यहाँ पे? Q नोट E ये आपका डॉट dl सदिश, ठीक है। ये भी सदिश राशि है। अब देखो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। संपूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे।
बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु बी तक किया गया संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य क्या होगा, डब्लू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी डब्लू। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो इसका मान इस पर रखेंगे तो कितना जाएगा, डी डब्लू का मान रखेंगे कितना जाएगा, क्यू नॉट ई डॉट डी एल, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, क्यू नॉट को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर कार्य कितना था, ए से बी तक था, ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, ए से बी तक कितना हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू ई, और यहाँ पर जो कार्य होगा वो कौन सा होगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होगा, तो कितना करेंगे यहाँ पे डब्ल्यू ई, इसको डब्ल्यू ई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, डब्ल्यू ई कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू नॉट को बाहर निकालेंगे, क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए से बी तक ई सदिश डॉट डी एल सदिश, राइट। तो ये क्या हो जाएगी आपकी समीकरण 1 हो जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी, राइट। ठीक है भाई, ए से बी तक। अब देखिए सेकंड स्टेप, चूंकि हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर देता हूँ, क्योंकि अपन को विभव कैलकुलेट करना है, तो विभव को कार्य रूप में हमने क्या किया है, ये देखिए ये समीकरण को यहाँ पे, क्योंकि विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से कितना है आपके पास, VB माइनस VA बराबर माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और एक दूसरा था वो बाह्य बल के रूप में था, लेकिन यहाँ पे बाह्य बल के रूप में नहीं है, यहाँ पे किसके रूप में है, विद्युत क्षेत्र के रूप में है, इस कारण क्या है, माइनस आया है। और मैंने आपको माइनस का रीजन बताया था कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करने में जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा, विद्युत क्षेत्र के जो विरुद्ध कार्य किया जाएगा वो ऋणात्मक मान को शो करता है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगी, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान है, जो मान किस पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से डब्ल्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है भाई, तो क्या रखेंगे, VB माइनस VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/Q0 इंटू इसके वैल्यू कितनी है, W का मान है Q0 इंटीग्रेशन A से B तक E सदिश डॉट DL सदिश। ठीक है भाई, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आपके पास, VB माइनस VA बराबर कितना आएगा, माइनस A से B तक E सदिश डॉट DL सदिश। तो देखिए, अब देखिए इसको समझेंगे टॉपिक किस प्रकार से था अपना। अब देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र E का DL सदिश विस्थापन है, उसके साथ अगर अदिश गुणनफल होगा और उसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विद्युत विभव की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट हो जाए तो उसका समाकलन करके हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम यही है, विद्युत क्षेत्र से
विद्युत विभव का परिकलन। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो देखिए बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव की परिकल्पना। ठीक है, तो उस टॉपिक के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव की गणना, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, राइट। तो उसमें हम ये फॉर्मूला जरूर यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बिंदु ले लेते हैं, उस बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, तो ये बिंदु है। अब इस पे क्या होगा, प्लस क्यू आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसे होगी, इस तरह से होगी, भार की ओर होगी। ठीक है भाई, इस तरह से विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो भार की ओर होगी, ये है। तो विद्युत क्षेत्र की रेखा इस तरह से ये होगी, ये दर्शा रही है, राइट। ये सारे विद्युत क्षेत्र की रेखा है। अब देख लेते हैं, यहाँ से कोई बिंदु, यहाँ से बिंदु मान लेते ओ, मान लेते ये बिंदु ओ है, यहाँ से बिंदु P स्थित है, बिंदु P वो कितनी दूरी पर स्थित है, वो r बराबर r की दूरी पर स्थित है। अब P क्यों लिया है, क्योंकि बिंदु P तक दूरी देख रहे हैं अपन। तो ये अपने पास बिंदु P हो गया, बिंदु P हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, r बराबर r है, राइट। अब देखो, मैंने आपको विभव को बताया था, विभव के लिए जो परिभाषा होती है वो अनंत आता है उसमें, विभव में, और विभवांतर में अनंत नहीं होता, उसमें केवल दो बिंदु लेते हैं। ठीक है, विभव की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको, जब कोई अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा, विभव होगा, या उस बिंदु पर विभव क्या होगा, तो इसको हम अनंत पर ले जाएंगे। तो अनंत पर ले जाएंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं इसको यहां से लेके यहां पर अनंत पर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें विस्थापित कितना होता है, विस्थापित कितना होगा, dr होगा, मतलब अल्प विस्थापन के लिए, अल्प विस्थापन के लिए वो हो जाएगा आपका यहाँ पर dr हो जाएगा। ठीक है भाई, ये dr हो जाएगा अल्प विस्थापन के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, राइट है। तो अनंत तक ले जाने में ये अनंत पर है, ठीक है ना, ये। तो अपना डायग्राम ये है, इसको एक बार समझिए। मान लेते हैं कोई बिंदु O है, उस पर कोई आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इस प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो इससे r बराबर r की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है भाई, तो इसको यहाँ से हम कहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं, इसको अनंत पर ले जाना चाह रहे हैं। तो अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो आपका विभव की कैलकुलेशन को बताएगा। ठीक है, तो देखिए इससे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला। पहले ई का मान कितना होता है आपके पास, ई का मान होता है आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर क्या लिया है, आर लिया छोटा, ठीक है। तो आर का स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू अपॉन, अब क्यू क्या ये वाला लिया है प्लस क्यू है, आर स्क्वायर ई, राइट है। तो इसको क्या देते हैं, समीकरण ए दे देते हैं विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसका मान हम आगे यूज करेंगे, राइट है। के का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से कितना हो जाएगा आपका, देखो विभव की फॉर्मूला ये होता है आपके पास, यहाँ पे आप यूज करेंगे ये वाला, राइट है। विभव का फॉर्मूला कितना होता है, VB - VA
तो परंतु यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P से अनंत को ले जाना चाह रहे हैं, राइट भाई। यानी इसी फॉर्मूले को यूज करना है, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से बिंदु P से अनंत तक के लिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये VP हो जाएगा, VA की जगह माइनस कहां तक ले जाएगा, अनंत तक ले जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर ए बिंदु की किसका रोल करेगा, बिंदु P से, मैंने क्या बताया, बिंदु P से अनंत तक ले जाने में, ठीक है। तो ये कितने होगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कहां से जा रहा है, बिंदु P से, बिंदु P पे मतलब R बराबर कितना है, RP है, और कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, RP से, ठीक है, RP से कहां तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, E सदिश डॉट, अब यहाँ पे देखो DL है, तो DL यहाँ पे हमने DL का यूज नहीं किया है, यहाँ पे क्या यूज किया है, DR यूज किया है, राइट। तो यहाँ क्या लेंगे, DR, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर लेंथ के रूप में लेते L के, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते DL लेते, परंतु यहाँ हमने क्या डिस्टेंस किसमें लिए, R में लिए, तो अपने पास फाइनली फॉर्मूला क्या है, यह है, राइट। ये इसी से कन्वर्ट करना है। अब देखिए कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास फॉर्मूला था EDL सदिश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको DL को क्या करा है हमने, DR से करा है, DR के, अब तक वो दोनों का आदेश गुणनफल है, दोनों का आदेश गुणनफल है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, EDR cos थीटा। अब यहाँ पे दोनों क्या है, इसी डायरेक्शन में, E भी विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और DR भी इसी डायरेक्शन में, दोनों इसी डायरेक्शन में, तो दोनों इसी डायरेक्शन में, तो कितना आएगा यहाँ पे, cos 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से cos 0 की वैल्यू होती है 1, EDR, राइट। इस तरह से cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से आपके पास क्या है, या तो EDL E सदिश डॉट DL सदिश बराबर कितना होगा, E सदिश डॉट DR सदिश, और इसकी जगह क्या आएगा, EDR, राइट। तो फाइनली मैं इसकी जगह क्या रिप्लेस करूंगा, ये रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए V इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, एंड V इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। देखिए किस तरह से, तो कितना होगा, 0 माइनस VP रखा है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, RP इन्फिनिट EDR, ठीक है भाई। ये कितने हो जाएगी, ये समीकरण, इसको हम माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस हो जाएगा, माइनस, तो इसको कितना जाएगा, माइनस VP बराबर, अब ये देखो माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, माइनस RP इन्फिनिट EDR, माइनस से माइनस कैंसिल किया, कितना आएगा फाइनली, VP बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन EDR RP अनंत, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2, अब समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 से E का मान है वो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए किस तरह से रखेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, RP अनंत
इसकी वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ डी आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब देखिए इसमें से जो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, Q अपॉन 4πε0 को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा आपके पास Vp इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन RT अनंत, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1/r² dr। ठीक है भाई, तो ये सारा आपका r के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो r के ऊपर डिपेंडेंट है उसको अंदर रखना है इंटीग्रेशन के अंदर, बाकी सभी को बाहर निकालना है, क्योंकि ये सारे r पे डिपेंड नहीं करते। तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए Q अपॉन 4πε0, तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन RT इनफाइनाइट r की पावर -2 dr। अब देखो हम फॉर्मूला समाधान के फॉर्मूले से x की पावर, ठीक है कितना होता है, देखो यहाँ पे x की पावर n है dx है, तो कितना होता है x n+1 अपॉन n+1, पर यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे कितना आएगा ये Vp बराबर Q अपॉन 4πε0, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा इंटीग्रेशन r -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट कितने आएगी RT इनफाइनाइट, राइट। तो देखो इसी फॉर्मूले को यूज किया है, इसी फॉर्मूले को यूज किया है, राइट। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितने हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 r की पावर -1 और नीचे -1, कितना हो जाएगा इनफाइनाइट RT, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इसको -1 पावर है, इसको नीचे लिखाते हैं, तो Vp इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे Q अपॉन 4πε0 -1/r, कितना हो जाएगा ये RT और इनफाइनाइट, राइट। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है आपके पास, यहाँ पे माइनस आ रहा है, अब ये माइनस को क्या करते हैं लिमिट चेंज कर देते हैं इसकी, यानी लोअर लिमिट अपर हो जाएगी और अपर लिमिट लोअर हो जाएगी, ठीक है। तो और माइनस अपना कैंसिल हो जाएगा, तो Vp इक्वल टू कितना Q अपॉन 4πε0, ये आ जाएगा अपने पास 1/r, जो प्लस ये प्लस कन्वर्ट हो गया प्लस, और यहाँ लिमिट हो जाएगी r के ऊपर हो जाएगी, और ये अपने पास r, ठीक है, और नीचे इनफिनिट हो गया, तो लोअर लिमिट थी वो ऊपर हो गई और अपर लिमिट वो नीचे हो गई, कितना हो गया लास्ट में Vp इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, ठीक है, कितना होगा यहाँ पे 1/r, r की जगह कितना होगा r किया जाएगा, ठीक है, और -1/∞ हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ कितना होता है 0, ठीक है। Q अपॉन 4πε0, ये कितना होगा 1/r, ये 0 हो जाएगा, 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो फाइनली कितना आया हमारे पास Vp इक्वल टू कितना जगह Q अपॉन 4πε0, ठीक है भैया। तो इसको अपन k के फॉर्म में लिख सकते हैं, kq अपॉन r p। अब देखो यहाँ पे जब मैंने p बिंदु लिया है, जिस कारण ये p आया है, अगर बिंदु a लेंगे तो बिंदु a आएगा, बिंदु b लेंगे तो बिंदु b आएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास p की फॉर्म में आया है सारा, राइट। अब देखो इसको हमने कई जगह v इनफाइनाइट किया, क्या रखा है 0 रखा है,
वी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या रखा है, शून्य रखा है, तो वो कैसे रखा है, वो यहीं से आएगा, वो देखिए किस तरह से। देखिए हमने कई बार याद होगा आपको वी इन्फिनिटी वैल्यू 0 रखी है, तो वो किस तरह से रखी है, देखिए यदि r का मान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, तो v का फॉर्मूला कितना था, k क्यू अपॉन r हो जाएगा, k क्यू अपॉन r ही आएगा, यस v बराबर k क्यू अपॉन r है, तो यहाँ पे r के इन्फिनिटी रखो, तो इन्फिनिटी रखोगे तो कितना है, k क्यू अपॉन इन्फिनिटी है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा, कितना आएगा ये सारा, ठीक है, k क्यू इनटू कितना आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी है, और 1 की इन्फिनिटी वैल्यू कितनी आएगी, k क्यू इनटू 0, तो इसका हम 0 रख देते हैं, ठीक है, ये भी 0 आएगी इन्फिनिटी, तो इसका मेन रीजन ये यहाँ से आता है, ये इन्फिनिटी वैल्यू क्या आती है, शून्य, वो इस रीजन से आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक दो स्थितियां मान लेते हैं, छोटी छोटी स्थितियां है, कौन कौन सी है वो देखिए। यदि आवेश यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश दिया था हमने डेरिवेशन में, यदि इसी की जगह हम क्या ले लेते हैं, माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, तो माइनस क्यू आवेश लेंगे तो कंडीशंस में क्या आएगा, पहले नोट कर डालने से पहला नोट, ठीक है, पहला नोट है, यदि बिंदु आवेश ऋणात्मक है, यदि बिंदु आवेश ऋणात्मक है, ठीक है, अर्थात माइनस क्यू है, तो कितना होगा यहाँ पे Vp बराबर कितना होगा, k माइनस क्यू है, माइनस क्यू अपॉन आर क्यू है, ठीक है, राइट। तो हमने जो डेरिवेशन में लिया था वो क्या लिया था, प्लस क्यू लिया था, बिंदु O पर प्लस क्यू लिया था, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस क्यू लिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सेकंड स्थिति, यदि ये पूरा जो सेटअप है बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा हुआ है, तो माध्यम में क्या होगा, तो उस विभव होगा, तो माध्यम में जो विभव होगा वो एप्सिलॉन r गुना कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो देखेंगे किस प्रकार से होगा, राइट। देखो पहला है निर्वात की कंडीशन में कितना होगा, निर्वात में लेते हैं v नोट ले लेंगे, तो k कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q अपॉन r लेंगे, एप्सिलॉन नॉट है, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो इस कारण ये नोट लिया है, ठीक है। अगर माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम में ये तो निर्वात में, ये माध्यम में क्या लेंगे, मीडियम m लेंगे, माध्यम में लेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लेंगे, ओनली एप्सिलॉन, यहाँ पे कितना होगा, q अपॉन r लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि कितना होगा, एप्सिलॉन r बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r पुट करेंगे यहाँ, राइट, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, मीडियम Vm बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, तो देखिए एप्सिलॉन की जगह क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, राइट, और q अपॉन r, राइट। अब देखिए Vm कितना हो जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन r को बाहर निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला था अपने पास, ये किसके बराबर है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, वो v नॉट के बराबर है, कितना हो जाएगा यहाँ से, Vm बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो एप्सिलॉन r, और यहाँ पे जाएगा v नॉट, ठीक है, तो कितना हो गया, देखो Vm बराबर v नॉट अपॉन एप्सिलॉन r, तो देखिए यही मैंने आपको बताया था, तो यानी एप्सिलॉन r गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट, ये निर्वात में और एप्सिलॉन r गुना कम हो जाएगा, तो यानी निर्वात में माध्यम में विभव लेस देन किससे होगा, निर्वात का के विभव से,
निर्वात के विभव से, ठीक है ये चीज। तो ये अपने पास एक टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो कल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आज के लिए इतने ही।